जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको पूजा नहीं करनी है। आप पहले, और कोई मुझे कहेंगे कि शिवरात्रि, आप जैसे आपका क्वेश्चन है कि शिवरात्रि आने वाली है तो मैं उसी टाइम हो गई, तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है आपको पता है? चलिए मैं इसका भी आप लोग को क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी। किसी किसी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दी मुझे पूजा के टाइम ही हमेशा पीरियड क्यों हो जाता है। ऐसे पीरियड नहीं होता है, बस मैं कोई भी पूजा करती हूँ उसी समय मुझे पीरियड हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, ये कुछ गलतियाँ होती हैं जो करने से आप पूजा के टाइम ही आपको पीरियड हो जाएगा और आप पूजा नहीं कर पाओगे। पहला गलती क्या होता है, कभी भी हम लोग आटा गूंथते हैं ना, उस समय उस आटे के हाथ से कोई भी पानी नहीं पीना चाहिए। उस गलती से क्या होता है ना कि जब आप कोई भी पूजा करोगे, कोई भी पूजा जैसे आप कर रहे हो तो वो पूजा करोगे तो उस पूजा के टाइम ही आप पीरियड हो जाओगे, तो वो गलती आप नहीं करना। दूसरी क्या गलती होती है कि चौथे दिन हम लोग, किसी का पीरियड होता है कि वो 3 दिन पे नहा लेते हैं पर अपने बालों को वॉश नहीं करते हैं। कोई 4 दिन पे नहाता है फिर अपने बालों को वॉश नहीं करते। तो 2 दिन और हाफ दिन, मतलब कि दूसरा दिन और उसके ही कल, मतलब जो टाइम डे आए उसी दिन आप लोग अपने बाल को वॉश कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कहेंगे कि हम पूजा तो करेंगे नहीं। कितना होता है कि 4 दिन तक अपने बालों को वॉश नहीं करते हैं, कितना 5 दिन तक अपने बालों को वॉश नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। 2 दिन जब आप पीरियड हो जाओ उसके तीसरे दिन आप जैसे ही जो दिन आए, दिन देखकर आपको सोमवार को, जैसे कि मैंने आपको बताना चाहूँगी, आपको मंडे को, सोमवार को आपको बाल को अपने वॉश नहीं करनी है, आपको गुरुवार को भी वॉश नहीं करनी है, आपको फ्राइडे को वॉश नहीं करनी है, आपको सैटरडे को अपने बालों को नहीं धोना है। ये बात अपने ध्यान में रखना है। यही जो आप लोग गलती करते हो ना कि सोमवार को बाल में अपने लगा लेते हो, शैम्पू लगा लेते हो, धो लेते हो, सैटरडे को धो लेते हो, यही सब ग्रह होता है और बॉडी पे भी आप बीमार पड़ोगे। ऐसा करने से, ऐसा करना नहीं चाहिए, भगवान घर में अपराध माना जाता है। गुरुवार को आप बाल को वॉश कर सकते हो, क्योंकि कहा जाता है कि गुरुवार को बाल वॉश करने से कुमारी कन्या जब बाल को अपने धोकर पूजा पाठ करती हैं विष्णु जी का ना, तो उनका विवाह बहुत जल्द हो जाता है। विवाह का लगन बहुत जल्दी आ जाता है। उनका जो लक्ष्मी धन की जो नक्षत्र रहता है ना, वो धन की राशि भी उनके हाथ में बहुत अच्छे तरह से रहती है। तो कुमारी कन्याओं को तो गुरुवार को बाल अपने धोकर बृहस्पति का पूजा करना चाहिए। वो कुमारी कन्याओं का, जिसका शादी नहीं होता है ना, वो अगर गुरुवार का व्रत करते हैं, आप उन गुरुवार का व्रत जो करते हैं उनका पाठ में विष्णु भगवान का जो पाठ होता है ना, उनको आप पढ़ना, तो वो आप कर सकते हो। बट ये 3 दिन अपने बाल को नहीं धोना। और आटा गूंथते समय तो कभी भी कुछ खाना नहीं, ये गलती नहीं करना। मैदा भी गूंथ लिया, निमकी बना रहे हैं, उस समय हाथ में आटा लगा हुआ है। आटा जो होता है ना, पता है, उसी आटे से, मतलब मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगी, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, बस मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगी। ये सब गलती आपने। और ये सिस्टर का एक क्वेश्चन और था कि मैं मंदिर भी जाना चाहती हूँ तो मंदिर जाने का मन नहीं करता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, और जिन्हें भी मंदिर में पूजा करने का, पूजा पाठ करने का मतलब होता है कि पूजा करेगा फिर मन नहीं करता है, तो उनके साथ निगेटिव शक्तियाँ होती हैं। वो चाहती हैं कि आप पूजा पाठ ना करो और आपको उसी टाइम पीरियड होगा, वो आपको रोकती हैं अच्छी ऊर्जा आपके बॉडी पे आने से। तो ये आप गलती नहीं करना। मैंने 2 गलतियां आपने स्किप किया होगा तो मेरी वीडियो को आप नहीं समझोगे। अगर नहीं स्किप किया होगा तो मैंने आपको गलतियां बता दी, वो गलती नहीं करना। ये सब आप फॉलो करना। और जैसा मैंने बताया है कि कोई पूजा नहीं आप कर सकते हो, क्योंकि ये अपराध माना जाता है। आप अपने फैमिली मेंबर से, अपने खून के रिश्ते से वो पूजा पूजा पूरा करवा सकते हो। अगर आप शादीशुदा हो तो अपने हस्बैंड से पूजा करवा सकते हो। और रही बात कि अगर वो भी कोई ना हो, तो आपको अच्छी तरह से, हम लोग को पता होता है कि हम लोग का कब पीरियड आने वाला है, कब नहीं। ये तो आप लोग जानते हो, हम लोग को डेट पता होता है कि कब हम लोग पीरियड हो रहे हैं, कब नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपको लगे कि 10 दिन के बाद माँ का पूजा है या शिवरात्रि आने वाली है, हम लोग उस समय पीरियड हो जाएंगे, तो आप नहीं कीजिए। अलग से अपना प्रणाम कीजिए भगवान को। कोई फ्रेंड हो या घर में कोई फैमिली मेम्बर हो, उनको आप दे दीजिए सारा सामग्री खरीद कर कि आप लोग पूजा करा दो। बट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपकी हेल्प के लिए जितनी भी मुझसे जो हो सकेगी ना, मैं सब करूँगी।